यूएसडीए की अगस्त रिपोर्ट कह रही है कि रूस और यूक्रेन से गेहूं एक्सपोर्ट के अनुमान में बड़ी कटौती कर दी गई है। रूस का भी एक्सपोर्ट अनुमान जो है वो 15 लाख टन घटाकर 4 करोड़ 60 लाख टन और यूक्रेन का 10 लाख टन घटाकर 1 करोड़ 35 लाख टन कर दिया। और इस कटौती की सबसे बड़ी वजह रही जो ब्लैक सी पोर्ट्स में शिपमेंट में दिक्कतें आ रही हैं। इसका असर ग्लोबल गेहूं कीमतों पर भी दिखाई दिया। जुलाई की तुलना में यूरोपीय गेहूं के भाव $25 बढ़कर $262 प्रति टन पहुंच गए। अमेरिकी गेहूं करीब $26 बढ़कर $321, कनाडाई गेहूं $20 बढ़कर $292, ऑस्ट्रेलियाई गेहूं $13 बढ़कर $291 और अर्जेंटीना का गेहूं $12 बढ़कर $239 प्रति टन पहुंच गया। हालांकि रूस की तस्वीर अलग है। रूसी गेहूं का भाव करीब $3 घटा और $224 प्रति टन रह गया। इसकी वजह बेहतर फसल, बढ़ती घरेलू सप्लाई और एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स से जुड़ी दिक्कतें बताई गई। फिलहाल ब्लैक सी से सप्लाई कम होने का सीधा फायदा अब कनाडा और कजाकिस्तान जैसे कॉम्पिटिटिव सप्लायर को मिल सकता है। यूएसडीए ने दोनों देशों के गेहूं एक्सपोर्ट अनुमान में फिलहाल 10-10 लाख टन की बढ़ोतरी की है। यानी रूस और यूक्रेन जितनी मात्रा बाजार में नहीं पहुंचा पाएंगे उसका कुछ हिस्सा दूसरे प्रमुख एक्सपोर्टर्स भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ सप्लाई की नहीं है, गेहूं की ग्लोबल डिमांड का नक्शा भी तेजी से बदला है। ब्रिटेन के गेहूं आयात का अनुमान 11 लाख टन से बढ़कर वो 36 लाख टन पहुंच कर दिया गया है क्योंकि घरेलू उत्पादन कमजोर है वहां पर। और पाकिस्तान में तो बदलाव और बड़ा है। वहां गेहूं आयात का अनुमान महज 10,000 टन से बढ़ाकर 10 लाख टन कर दिया गया है। और घरेलू कीमतों में तेजी के बीच सरकार ने दोबारा खरीद शुरू करने के भी संकेत दिए हैं। इधर अफगानिस्तान का आयात अनुमान भी 2 लाख टन से बढ़कर 48 लाख टन जा पहुंचा, जिसकी वजह मजबूत खपत बताई गई। वहीं कुछ बड़े खरीदारों की मांग घटने का भी अनुमान है। मिस्र का गेहूं आयात 50 लाख टन से घटकर 1 करोड़ 30 लाख टन पर सिमट गया। मजबूत घरेलू फसल है वहां पर और ज्यादा शुरुआती स्टॉक भी इसकी मेन वजह माना गया। और तुर्की का आयात भी 50 लाख टन घटा और 50 लाख टन रहने का ही अनुमान है, जबकि बांग्लादेश के लिए अनुमान 7 लाख टन घटकर 70 लाख टन आ गया। और वियतनाम का आयात अनुमान भी 3 लाख टन घटकर 62 लाख टन रह गया, जहां कमजोर फीड डिमांड इसका मेन कारण बताया गया। यानी एक तरफ ब्लैक सी से सप्लाई घट रही है और दूसरी तरफ कनाडा और कजाकिस्तान जैसे सप्लायर्स के लिए नए मौके भी बन रहे हैं और तीसरी तरफ दुनिया के बड़े खरीदारों की डिमांड भी अलग अलग दिशा में जा सकती है। तो ओवरऑल अगर इस पिक्चर को समझे तो 2026-27 का ग्लोबल गेहूं बाजार अब सिर्फ उत्पादन का नहीं बल्कि लॉजिस्टिक, जियोपॉलिटिक्स और बदलती इंपोर्ट डिमांड का बहुत बड़ा बाजार बन चुका है।